Okay, now comes to the classification of internal trade and external trade. Internal trade is also divided or categorized into two parts: wholesale trade and retail trade. What is wholesale trade? Wholesale trade means buying and selling of goods and services in large quantity. मीन्स जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ को खरीदते बेचते हैं एंड इट इज कॉल्ड होलसेल ट्रेड. द पर्सन्स हु डू सच टाइप ऑफ ट्रेड आर कॉल्ड होलसेलर्स. होलसेलर्स. Wholesalers buy goods directly from the manufacturer. ये लोग क्या करते हैं? होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर जहां प्रोडक्ट बनता है उनसे डायरेक्ट गुड्स खरीदते हैं एंड सेल दीज गुड्स टू द रिटेलर्स. और फिर इन गुड्स को किसे सोल्ड करते हैं? रिटेलर को. रिटेलर कौन होते हैं? जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में अपनी मार्केट में नॉर्मली देखते हैं वो रिटेल शॉप ही होती है. सो होलसेलर्स buy goods from the manufacturer directly and sell it to the retailers. Wholesaler is a link between manufacturer and retailer. जहां प्रोडक्ट बन रहा है उसके बीच का और रिटेल, इन दो लोगों के बीच का जो लिंक होता है वो कौन होता है? होलसेलर. Generally, wholesaler is specialized in one line of product, or we can say in particular type of product. Wholesaler generally एक particular type of product में ही डील करते हैं. Suppose अगर कोई wholesaler स्टेशनरी के वर्क में डील कर रहा तो वो सिर्फ उसके पास सारे आइटम, सारी वैरायटी स्टेशनरी से रिलेटेड होगी, ना कि मेडिसिन से या फर्नीचर से. अगर कोई पर्सन मेडिसिन के होलसेल ट्रेड में डील कर रहा है तो उसके पास सारी वैरायटी मेडिसिन की होगी, मेडिसिन से रिलेटेड आइटम होंगे, ना कि और किसी आइटम से रिलेटेड कोई भी वैरायटी उसके पास नहीं मिलेगी. सो होलसेलर्स जनरली डील्स इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. ही मेंटेन अ लार्ज स्टॉक. इसको अपने पास बहुत ज्यादा स्टॉक में वैरायटी मेंटेन कर रखना पड़ती है क्योंकि रिटेल ये सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट किसे? रिटेलर्स को अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट. ही बाइज होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर फॉर कैश. जनरली होलसेलर जब मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो कैश बेसिस में, कैश देकर खरीदते हैं, ना कि उधारी में. एंड सेल ऑन क्रेडिट टू द रिटेलर्स. और रिटेलर को जब ये सेल करते हैं वही गुड्स तो ये इनको क्रेडिट पर भी सोल्ड करते हैं गुड्स. ठीक है, मींस कैश बेसिस पे भी और क्रेडिट बेसिस पे भी. बट जब होलसेलर मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो वो कैश बेसिस पे होता है और जब रिटेलर को सोल्ड करते हैं तो वो मोस्टली क्रेडिट बेसिस पर होता है. Therefore, amount of capital is required more in wholesale trade. इसलिए जो कैपिटल का अमाउंट चाहिए यहाँ पर, जो इस बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए वो लार्ज अमाउंट चाहिए. ओके. The second category of internal trade is retail trade. What is retail trade? Retail trade refers to buying and selling of goods and services in small quantity. ये large quantity में डील करते थे कि small quantity में डील करते थे. The person who do such type of business means who do retail trade are called retailers. Are called retailers. Retailers is a link between wholesalers and customers. Retailer is a link between wholesaler and customer.
And wholesaler is a link between manufacturer and retailer. So retailers are the link between wholesaler and consumer. The retailers buy goods from wholesaler and sell these goods to the final consumers. मीन्स जैसा कि सपोज हम मार्केट जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने, तो जनरली हम जो गुड्स परचेज करते हैं वो रिटेल शॉप से ही परचेज करते हैं। तो कस्टमर जो डायरेक्ट डील करता है वो किससे डील करता है? रिटेलर से, ना कि होलसेलर या फिर मैन्युफैक्चरर से। द रिटेलर हैज टू मेंटेन अ वैरायटी ऑफ गुड्स। As I told you that wholesaler generally deals in one line of product, एक ही प्रोडक्ट होगा नॉर्मली उसके पास। अगर गारमेंट्स का वर्क है तो गारमेंट्स का, मेडिसिन का तो मेडिसिन का, स्टेशनरी का तो स्टेशनरी का। बट रिटेलर्स हैव टू मेंटेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। इसके पास बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, कई प्रोडक्ट इसके पास अवेलेबल होंगे। जब हम मार्केट जाते हैं किसी एक रिटेलर की शॉप पे तो हम देखते हैं वहां बहुत सारे आइटम अवेलेबल होते हैं। सो दीज आर द wholesale trade and retail trade are the categories of internal trade.